अध्यात्म शास्त्र के भाव कोई चाहे जिसके पास से सुन ले अथवा अपने आप पढ़ ले तो स्वच्छंद से अपूर्व आत्म प्रकट नहीं होता। गुरुगम से एक बार ज्ञानी के पास साक्षात सीधा श्रवण करना चाहिए। दीप से दीप जलता है। शब्द इसलिए डाली कि दीप से दीप जलता है, यानी इसका अर्थ ही हुआ है कि जिसको सम्यक दर्शन और ज्ञान हुआ है, यानी जिसको शुद्धात्मा की अनुभूति हुई है, उसके मुख से सुनने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसी शब्द क्यों है? कि ये जिनवाणी भी तो जिन्हें परमात्मा की वाणी है, तो धीमे धीमे सुन के भी तो ये शास्त्र पढ़ के भी तो हो सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि गुरु गण चाहिए उसमें। अब ये अपनी गाथा चल रही है ना, तो इसके अंदर अभी 8 तरह के कर्म से भी आत्मा भिन्न है और 9 कर्म से भी आत्मा भिन्न है। तो ये जो भिन्न है, ये दोनों और आत्मा, यानी 8 कर्म और 9 कर्म और आत्मा, इन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये हुई आगम की वाणी। अब यहाँ चल रहा है कुलकुंदाचार्य का धुन, एकदम संवर अधिकार, भेद ज्ञान की शुरुआत, शुद्धि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसमें जो क्रोधादि का परिणाम है, इसमें और आत्मा में भी अत्यंत अभाव है। ये अध्यात्म की वाणी है। दो में समझ में आया, और आगम की वाणी और अध्यात्म की वाणी। आगम में द्रव्य कर्म 9 कर्म को आत्मा से भिन्न कहा, इसकी अत्यंत अभाव। आध्यात्म की वाणी में क्रोधादि और आत्मा, ज्ञान और राग में दोनों में अत्यंत अभाव है। ये अत्यंत अभाव को ये जीव स्व जान रहा है, इसलिए आश्रम चल रहा है। आगम में 2 द्रव्य की भिन्नता बताई और अध्यात्म में द्रव्य में पर्याय की और पर्याय के विकार की द्रव्य में, क्योंकि क्रोधादि विकार है ना, तो क्रोधादि विकार, ये सूक्ष्म इसको सोचना पड़ेगा। ये सूक्ष्म नहीं सोचता, तो ये जो ये समझना, ये गुरुगम के बिना नहीं आएगा। ये अपन भले इसमें काम चला लेते हैं YouTube वगैरह पे, पर वो साक्षात यहाँ पे स्वाध्याय भवन में, चाहे प्रवचन हाल में, वहाँ साक्षात सुने बगैर उसको वो लाभ नहीं होगा, क्योंकि परिणामों में विशुद्धि होना एक शर्त है उसकी। ये जो जिनवाणी सुनते हैं, तो परिणामों की विशुद्धि के बगैर न समझ में आती है, न अंदर उतरती है। और घर गृहस्थी और वो दूसरी जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे परिणामों में उतनी विशुद्धि हो ही नहीं सकती है। पर कोई मजबूरी हो और काम चलाए, अलग बात है, पर उसको इसके सहारे से इस बात को छोड़ना नहीं चाहिए कि स्वाध्याय यही होता है। ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि जिनवाणी आत्मा के अंदर परिणामों में विशुद्धि के बगैर न समझ में आती है और न उतरने का तो प्रश्न ही नहीं, जब समझ में नहीं आएगी तो ऐसी कोई अलौकिक बात है। अपना बहुत अद्भुत ये भेद ज्ञान के चिंतन की बात है। याद करने का काम नहीं इसके अंदर, क्योंकि अनादिकाल से ही क्रोध और आत्मा को एक नहीं जान रहा है। अब क्रोध की एक परिभाषा दी थी कल्पना ने, 25 तरह की कषाय। फिर से एक परिभाषा सुनो कि जो परिणाम आत्मा के परिणाम से विपरीत जात का है। तो क्रोध का एक लक्षण ऐसा होता है कि जिसके प्रति द्वेष हो, तो इसकी आवाज़ ये होती है कि वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। बात समझ रही? वो मेरे को उसकी कोई बात पसंद नहीं है। ऐसा इस जीव को दूसरी बात है तो सब पसंद है, आत्मा की बात वो पसंद नहीं है। ये सुन रहा है, ये पसंद की सूचना नहीं है। सूचना ये पसंद आ गया इस बात का नहीं तो सुनता है, एक कई कारण होते हैं उसके। आपको अपने मंजू भाभी आते थे, केसी जैन साहब कलेक्टर साहब, वहाँ अहमदाबाद में थे, तो रोज प्रवचन सुनते थे। अब यहाँ पे सुनाते तो बोलते थे पहले ये प्रवचन बंद करो तब खाना खाओ। अब वो मतलब हर एक जीव का जो है अभी अपने परिणाम, वो प्रकरण अलग है। अभी अपने परिणाम ये है कि इस आत्मा को, इस जीव को अनादिकाल से अपने स्वभाव के प्रति क्रोध बरत रहा है। मैंने ये आत्मा की बात छोड़ करके सब बात सुनने में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है। अभी सुनने लगे, इंटरेस्ट का चिन्ह थोड़ी है, ऐसा तो आनंद बात सुना है तुमने। पर अब बता दे क्रोध की परिभाषा। तो पहली देखो, पहली लाइन में तो इंटरेस्ट का चिन्ह क्या? इंटरेस्ट का चिन्ह ये कि वो बेंचरी के उसमें आए कि उसको उठते बैठते रोटी खाते समय जिस दिन
इसको रात की नींद उड़ जाए कि मेरे को मेरे आत्मा की अनुभूति हुए बगैर नींद नहीं आ रही, कोई सदमा हो जाए कि नहीं, सदमा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कितनी बेफिक्री से सोता है, सोते ही नहीं हो। ऐसा अपने जन्म मरण का दाव पका हुआ है, जन्म मरण में फंसा हुआ जीव, और उसको आराम से नींद आती है, आराम से भोजन करता है, आराम से दुनिया के सब काम करता है, इसको इंटरेस्ट थोड़े कहते हैं। इसको रात और दिन उसको एक ही चिंता लगी रहती है, अब मेरा क्या होगा। तो ये देव, ये शास्त्र, ये गुरु, ये दुनिया में कोई कहने वाला नहीं कि क्रोध से भेदज्ञान करना है, राग से भेदज्ञान करना है, ये दुनिया में कोई कहने वाला नहीं। अब देखो सुनो, इसको बहुत गंभीरता से सुनो। पहली बात है, पहली गाथा के पहली लाइन बहुत समझने की है। उपयोग उपयोग में है, दो तरह के उपयोग है। ऊपर की लाइन में कुंदाचार्य के वचन, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधाधीन, एक लाइन। दूसरी है क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। ये संवर का मंत्र है। उपयोग में उपयोग है, दो तरह के उपयोग है, एक त्रिकालीन उपयोग, एक क्षणिक उपयोग। क्षणिक उपयोग थोड़ा विषय थोड़ा सा कठिन है, पर समझ में आएगा ऐसा। पहले मति ज्ञान, ये जो उपयोग सामान्य उपयोग लिया। तीसरी लाइन जो तीसरा दोहा है ना, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रकट होता है उसका नाम शुद्धोपयोग है। वास्तव में तो आत्मा शुद्धोपयोग में जानने में आता है। अगर कभी पहली शर्त रख दे कि आत्मा तो शुद्धोपयोग में जानने में आता है, तो जीव संकट में आ जाएगा, शुद्धोपयोग तो है ही नहीं, फिर मैं आत्मा को किससे जानूं। तो फिर इसके आचार्य ने बड़ी स्टाइल से समझाया इसको कि पहले इसका निर्णय मानसिक ज्ञान होता है, विकल्पात्मक ज्ञान होता है। तो विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का अप्रत्यक्ष दर्शन होता है, परोक्ष रूप से जो उपयोग है, मैंने जो ज्ञान है इसके पास सामान्य, उसे परोक्ष रूप से शुद्ध आत्मा की स्वीकृति होती है, परोक्ष। और वो जो परोक्ष बिल्कुल फाइनल हो जाती है, परफेक्ट, तो वो फिर प्रत्यक्ष में बदल जाती है। वो अभी तीसरे दोहे में आएगा। ऐसा अविपरीत ज्ञान, पहला विपरीत ज्ञान कैसा है कि उपयोग में क्रोध है, और उपयोग में 8 कर्म है, और 9 कर्म उपयोग में। अब जिनवाणी करे कि ना तो क्रोध में, उपयोग में क्रोध है, ना 8 कर्म है, और न 9 कर्म है। ये अविपरीत ज्ञान ऐसा जब प्रकट हो, मैंने ज्ञान में ये अविपरीतता प्रकट हो जाए और विपरीतता चली जाए, तब शुद्धोपयोग का जन्म होता है, तब शुद्धात्मा का दर्शन होता है, तब शुद्धि का प्रकट होता है, तब ये जीव की मोक्ष मार्ग में एंट्री होती है, तब इस जीव का केवल ज्ञान से परिचय होता है, तब ये केवल ज्ञानी परमात्मा के परिवार का, सिद्धों के परिवार का सदस्य बनता है। तब इस जीव का जन्म दिवस मनाना चाहिए, तभी इस जीव का जन्म कल्याण हो गया है। अब जिन्हें परमात्मा कहते हैं, भाई देखो तुम बहुत शांति से सुनो, मेरे को तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसमें तुम्हारा आत्मा ही जानने में आ रहा है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। किसको? केवल ज्ञानी परमात्मा को। तो ये जीव ऐसा कह रहा है कि मेरे को तो क्रोध जानने में आ रहा है। अरे भाई, क्रोध जानने में नहीं आ रहा, तेरे को तेरा आत्मा ही जानने में आ रहा है, क्योंकि क्रोध और ज्ञान भिन्न भिन्न है। जो पदार्थ अपने से भिन्न होता है उसका अपने से कोई संबंध नहीं होता, ये बात हम सिद्ध करेंगे। पहले दो सत्ताएं खड़ी हो जाए अलग अलग, बातें समझ में आ रही है ना सर? वो सब समझ में आएगी सर, रेगुलर अभ्यास को नहीं आएगी तो किसको आएगी? तो अब देखो, संवर का जन्म नहीं हो मतलब ये इसकी क्रोध से प्रीति टूट नहीं रही है। क्रोध मैंने राग, सब तरह का राग, खाने का, पीने का, व्यापार का, व्यवसाय का, पढ़ाई का, धंधे का, सब हजारों तरह के राग के भेद, इन सब का एक नाम आत्मा से ऑपोजिट है, आत्मा से विपरीत जाति का परिणाम है। तो ये सभी परिणाम विपरीत जाति के, और विपरीत जाति के परिणाम होने से इस विपरीत जाति के परिणाम और ज्ञान दोनों की एकता अनादि से चली आ रही है। एकता चली आ रही है मैंने ज्ञान इसको, राग को भिन्न नहीं समझ पा रहा है। अभी सब सिद्ध करते देखो, धीरे धीरे इसको खूब विचारना चाहिए, घोटना चाहिए, इसलिए इसे फिर से डबल ले रहे हैं, क्योंकि उपयोग में उपयोग, बस ये दो चीजें पहले समझ में आएगी कि हम आत्मा को ढूंढने कहाँ जाए। क्योंकि हमने जिनवाणी में ये पढ़ा है, कि जहाँ आत्मा होता है वहाँ ज्ञान होता है।
यानी द्रव्य पर्याय कहाँ होती है कि जहाँ द्रव्य होता है वहाँ पर्याय होती है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का एक आगम से बात सिद्ध करते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय मिलकर के आत्मा है। तो अब द्रव्य गुण पर्याय में आत्मा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि पर्याय बिना द्रव्य के नहीं रहती है, वो द्रव्य बिना पर्याय के नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये एक वस्तु का अंश है और वस्तु का अंश एक होने से पर्याय और द्रव्य का तादाद में संबंध है। ये आगम से ये बात सिद्ध कर रहे हैं, इसमें भी समय दर्शन नहीं होएगा। अभी पहले वस्तु की सिद्धि होगी, तो उस वस्तु की सिद्धि में इसकी पर्याय जो उत्पन्न हो रही है अनादि से, विपरीत क्या विपरीत ये प्रश्न नहीं है। अभी जो उसकी पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका कर्ता कौन? उसका कर्ता उसका पर्याय में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे विकार का कर्ता कौन? कि जीव उसका करता है। एक बात। अब इसको समझने से संवर का जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें शुद्धि और अशुद्धि दोनों पर्याय है। बात समझ में आ रही क्या? अब उसकी अशुद्धि को पहले स्वीकार करा तो अब ये सारी दुनिया से इसका उपयोग हट जाएगा। उपयोग को हट करके अब बात चलती है कि शुद्धि का जन्म कैसे होता है, संवर का जन्म कैसे होता है। अब प्रकरण दूसरा है कि भाई वो जो द्रव्य पर्याय वस्तु है, तो जो क्रोधादि का परिणाम है, वो क्रोधादि का परिणाम वो विकार है और उस विकार का स्थान दूसरा है और आत्मा का स्थान दूसरा है। तो दो हिस्से, एक तो अत्रिकार आत्मा और एक उसका सामान्य उपयोग। ये सामान्य उपयोग न मिथ्या है न सम्यक है, सिर्फ उपयोग है सामान्य, जानना जानना जानना। इस उपयोग तो अब हम आत्मा को कहाँ ढूंढे? तो कुंदाचार्य बताते अद्भुत स्टाइल कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। अभी पहले क्या कहा था? जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। अब हमको नहीं मिल रहा है आत्मा, क्योंकि आत्मा जो द्रव्य है, वो द्रव्य जो होता है कोई सा भी द्रव्य, एक पुद्गल परमाणु भी वो आँख का ज्ञान का विषय नहीं है, वो सूक्ष्म परमाणु है। वो अपने ज्ञान में तो ये स्कंद आता है, मतलब पुद्गल परमाणु का ढेर, ये ज्ञान का विषय बनता है। एक सूक्ष्म परमाणु वो केवल ज्ञान का विषय है। तो सब द्रव्य इस पकड़ में नहीं आ रहा है इसको। अब ज्ञान के सहारे से आपने बता तो दिया, पर वो आत्मा का परिचय नहीं ना। तो अब आचार्य बदलते दूसरी स्टाइल कि देखो जहाँ जहाँ ज्ञान है ना वहाँ आत्मा है। तो आत्मा कहाँ मिलेगा? कि जहाँ उपयोग है वहाँ आत्मा मिलेगा। कि फिर ये कहता है कि उपयोग में आत्मा है, तो गजब की बात होगी। तो अब ये उपयोग में अनादि से ही क्या हो रहा है? चार बात हो रही, याद रखना। अद्भुत बात है एकदम से कि अनादि काल से जीव में ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो रहा है, इसका नाम उपयोग। सब में हो रहा है, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन की बात नहीं। एक बात, अनादि काल से ही जीव में राग भी उत्पन्न हो रहा है। दो बात समझ आई, दो पॉइंट। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मैंने जाना। राग उत्पन्न हो रहा है, मैंने एक राग का परिणाम, इसको जिनवाड़ी की भाषा में उदय परिणाम कहते हैं, ये भी उत्पन्न हो रहा है। दो। अब तीसरी बात कि जीव के ज्ञान लक्षण होने से इसमें जानना देखना बढ़ता है, उसमें लक्षण है जानने का। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना, उसका स्वभाव है। एक तो उपयोग हो रहा है और एक उसमें जानना चल रहा है। अब जो राग उसमें क्या है कि राग में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो वो दूसरे के ज्ञान का विषय बनता है, इसके ज्ञान का भी बनता है, केवल के भी ज्ञान का बनता है। मतलब अपने को जो राग उत्पन्न हो रहा है वो अपना जीव भी जान लेगा, वो दूसरा भी जान लेगा। क्यों जान लेगा? उस राग में प्रमेयत्व नाम का गुण है। यहाँ तक मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, ये तीनों अनादि से चल रहा है। राग जानने में आ रहा है, ज्ञान जान रहा है, ज्ञान ज्ञान दर्शन में से आ रहा है, राग आ रहा है, औदिक परिणाम ये भी हो रहा है अनादि से। अब इसके बाद सारी समस्या खड़ी होती है। यहाँ तक तो वस्तु स्वरूप है। अब इस जब उपयोग में यानी ज्ञान दर्शन में जानने में वो जो औदिक परिणाम है, वो प्रमेयत्व गुण के कारण इसके ज्ञान की स्वच्छता में विषय बना। बनते से ही बने वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब स्वभाव की बात है। बनने पर अब ये जो उपयोग है, ये उपयोग अपने त्रिकाली आत्मा को यानी जानने देखने के लक्षण को भूला, ये भूला। और भूलने पर जो जानने में आया ऐसा रागादि का परिणाम, क्रोध का परिणाम, तो ये ज्ञान ने उस राग को स्व जान लिया और उस राग को अपना जान लिया।
उस राग को मेरे अंदर जान लिया, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ये ज्ञान आत्मा का अंश होने पर भी ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया, मैंने अज्ञानी हो गया। इंस्पेक्टर साहब समझ में आएगी? मेरा पता जहाँ मानना था वहाँ नहीं माना, वो अलग बात है, नहीं माना नहीं। अभी मिथ्या दर्शन कैसे हुआ ये बात चल रही है, मिथ्या ज्ञान कैसे हुआ ये चल रही है। जानना इसका स्वभाव है, राग का जनाना स्वभाव है, तो ये जानने को भूला कि मेरा स्वभाव जानना है, ये भूला। तो ये भूलने पर राग जो दिखा तो राग से एकता कर ली इसने, तो इसने एकता भी इसलिए करी कि अपने स्वभाव को नहीं जाना। अब जिनवाणी कह रही कि देखो यहाँ तक तो तेरे को हो गया, तेरे को समझ में आया कि भाई ये तो राग। अब आचार्य यहाँ से विश्लेषण करते हैं। मतलब इसमें अपने आप को राग का कर्ता मानना। अभी मेरा कर्ता का कहाँ का, अभी जाना देखो कर्ता कर्म की बात बहुत विस्तार से कर्ता कर्म विचार मिलेगी। यहाँ पर अब वो संवर का जन्म कराना है। संवर का जन्म यानी शुद्धि का जन्म अनादि से हुआ नहीं, तो वो कर्ता कर्म आत्मा का स्वरूप में बहुत विस्तार में बातें चल चुकी है। अब यहाँ पर संवर यानी शुद्धि क्यों पैदा नहीं हो रही है, तो जो उपयोग है ये उपयोग, ये तो आत्मा का लक्षण है। तो जो रागादि का परिणाम है वो अशुद्ध परिणाम है, और अशुद्ध परिणाम है, और ज्ञान ने उस अशुद्धि को अपना स्वभाव जान लिया। तो जब अशुद्धि को स्वभाव जान लिया तो अशुद्धि का जन्म हुआ, तो आश्रव का जन्म हुआ। अब उसकी विधि इतनी सुंदर है, सबसे पहले कि उस क्रोध का हमारी सत्ता में निषेध करो, क्योंकि वो है ही नहीं ना। तो अब जीव का कहना कि साहब मेरे को तो क्रोध का ज्ञान हो रहा है, सुन आत्मा में जानने की शक्ति है, तो आत्मा अपने ज्ञान से जान रहा है, तो ज्ञान से जाना, तो आत्मा का जो जानने का काम है वो आत्मा के अंदर ही होता है, वो पदार्थों के पास जाकर के नहीं होता है। तो तेरे को जो क्रोध जानने में आया, तो क्रोध की सत्ता ये बताओ कि क्रोध की सत्ता वहाँ दिखी कि यहाँ दिखी, कि मेरे को यहाँ दिख रही कि यहाँ अगर दिखे तो वो क्रोध आत्मा का गुण बन जाएगा। वो क्रोध अगर यहाँ होए तो अरहंत की भी पाया जाना चाहिए। तो हमने अरहंत के दर्शन करा, उनको क्रोध है कि नहीं? उनको तो नहीं है। जो उनको नहीं है तो क्रोध मेरा स्वभाव भी नहीं, फिर याद तो करना पड़ेगा। क्योंकि अरहंत से मिलान तो करो, वो जो विपरीतता उस विपरीतता को निकालो। अरहंत के सत्ता में से क्रोध का अभाव हो गया, हमारी सत्ता में भले पड़ा, परंतु ये हमारा स्वभाव नहीं है, इसका पहला फंक्शन है ये। जब तक हम क्रोध की रुचि करेंगे, क्रोध को स्वभाव जानेंगे, तब तक स्वभाव अंश प्रकट नहीं होएगा। मामला सीरियस है, अभ्यास तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये सारे घोटाला तो ज्ञान में चल रहा है। अब जब अभी आगे बताएंगे कि भाई जी क्रोध नाम का जिसको हमने तेरे को सिखाया था कि क्रोध भाव कर्म है, अब यहाँ कह रहे कि भाव कर्म नहीं है, ये तो बाहर का परिणाम है, ये भाव कर्म नहीं है। जीव का भाव जो है वो तो ज्ञान दर्शन है। अभी क्या कह रहे थे पहले कि ये क्रोध का परिणाम कर्ता भी है, और ये भाव कर्म नाम दिया था इसको, यानी कर्म के उदय को देख करके ये अपने परिणाम में करता है, इसको भाव कर्म कहते हैं। हमने पढ़ाया था ये, अब क्लास आगे बदल गई है। उसमें तो आश्रव और ज्ञान की एकता हो गई थी, क्योंकि उसने उस परिणाम को अपना मान लिया था ना। तो वो भी एक प्रकरण था, वो भी आचार्य ने कहा, वो 15 से कनेक्शन काटने के लिए कहा। अब यहाँ पे आत्मा से जोड़ने की बात चल रही, वहां से कटा तो सही, पर आत्मा से नहीं जुड़ा। और शुद्धि का जन्म आत्मा से जुड़ने के बाद होता है। सामान्य जीवन में भी अपन क्रोध को जो है ना थोड़ा कारण मानते समझ। अभी तो समझ की बात चल रही, इसको विचारो, इसमें दूसरी बात कोई मैं घुसा लिंक भी टूट जाएगी। अभी बहुत सीरियस बात चल रही है, इसको एकांत में विचारने की बात चल रही है कि मैं क्रोध को आखिर अपना स्वभाव कैसे जान चुका, और जिनवाणी कैसे इस क्रोध को भिन्न कह रही है। कि जिनवाणी ऐसे भिन्न कह रही है कि आत्मा में तो ज्ञान भरा है, अब क्रोध जो है जानने में आया, इतनी बात सही है। क्यों आया? क्योंकि उसमें प्रमेय नाम का गुण है। पर अब वो जानने में आया, तो अब जिनवाणी पूछती है कि भाई वो क्रोध आत्मा में आया कि नहीं आया? कि देखो क्रोध तो आत्मा में नहीं आया, क्योंकि क्रोध वहाँ है, यहाँ तो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो मैं काय का बना हुआ हूँ कि मैं ज्ञान दर्शन का बना हुआ हूँ, तो मेरे में जो भरा है उसका प्रोडक्शन होएगा। तो मेरे में ज्ञान दर्शन भरा, ज्ञान दर्शन प्रोडक्शन होएगा। तो जानना देखना ये मेरा भाव है।
क्रोध ये मेरा भाव नहीं है। भाव कर्म मेरा भाव कर्म जानना देखना है, वो क्रोध मेरा भाव नहीं है। पहले पढ़ाया था उसको भूल जाओ, उसको याद नहीं करना बार बार। वो तो जब ये स्वच्छंद होने लगे और जो इसको ट्रीटमेंट कराएंगे, जब बताएंगे कि क्रोध भाव कर्म ये तेरा है, उसी से 8 कर्म बन रहे हैं, उससे कोई उदय आ रहा, वो प्रकरण अभी जरा स्टॉप करो उसको। संवर का जन्म नहीं होगा, वो तो हो गया अनादिकाल में। भाव कर्म हो रहा है, द्रव्य कर्म बन रहा है, नौकर मिल रहा है, वो तो हो गई, वो घटना घट गई, वो पूरी। अब क्लास बदल गई। अब तो उसको छेद करने की बात चल रही है कि कितना सरल है कि जिस समय उपयोग में वो रागादि का परिणाम जानने में आ रहा है, उसी समय जीव ये इनकार कर दे कि मेरे अंदर क्रोध का ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरे अंदर ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, मेरे अंदर जानना उत्पन्न हो रहा है, क्रोध मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्रोध के स्थल 2 नहीं है, एक ही है, और वो सिर्फ वही है। कहाँ पे? द्रव्य कर्म के उदय। वहाँ क्या घटना हो रही है कि द्रव्य कर्म जो बंधा हुआ पुद्गल परमाणु का ढेर स्कंद, उसमें निरंतर परिणाम चल रहा है। तो एक तो पुद्गल परमाणु का ढेर 8 कर्म का जो पोटला बंधा हुआ वो, और एक इधर जीव में ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो रहा है। 2 जगह उत्पत्ति हो रही है ना। तो वो जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो उस द्रव्य कर्म की पर्याय है। क्रोध रूपी पुद्गल परमाणु का ढेर, क्रोध हो गया ना, द्रव्य क्रोध भाव क्रोध, तो वो द्रव्य क्रोध का परिणाम है, इसलिए वो क्रोध द्रव्य कर्म का भाव है, मेरा नहीं है। मेरे अंदर तो ज्ञान दर्शन हो रहा है, मेरे को अनादि से भ्रम से दिखा कि क्रोध मेरे में हो रहा है, जबकि क्रोध नहीं हो रहा है, मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है। एक बार जानने का अभ्यास करो निरंतर, आत्मा ही जानने में आ रहा है और आत्मा में ज्ञान ही हो रहा है। आत्मा में न क्रोध जानने में आ रहा है, न क्रोध का क्रोध न कर रहा है, न क्रोध हो रहा है, न क्रोध का ज्ञान हो रहा है। आत्मा में ज्ञान हो रहा है और ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और आत्मा ज्ञान ही करता है। भाव क्रोध कहाँ हो रहा है? द्रव क्रोध तो बताया, भाव क्रोध। भाव क्रोध जो उत्पन्न हुआ वो पहले पढ़ाया था कि भाव क्रोध जीव में हुआ, अब वो जीव में हुआ, अब यहाँ प्रकरण बदल गया है। जीव का भाव ज्ञान दर्शन है, वो क्रोध का जो पर्याय है, क्रोध की पर्याय वो द्रव्य कर्म की पर्याय है। तो तभी तो सिद्ध होगा कि क्रोध क्रोध में, उपयोग उपयोग में, मेरे में उपयोग है और उपयोग में आत्मा है। तुम्हें क्रोध कहाँ है कि पहले तो तुम ये प्रश्न बंद कर दो बिल्कुल। कौन सा? कि मेरे को क्रोध का ज्ञान हो रहा है। ये बात ही मत पूछो कि क्रोध का हो रहा है। जब तुमको ये सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ज्ञान हो रहा है, तो तुमको क्रोध से मतलब क्या कि क्या हो रहा है? फिर भी जिम्मेवारी इसकी जिज्ञासा शांत कराएंगे। भाई हमारी घड़ी घूम गई और हम थाने में गए और वहाँ 100 घड़ियाँ पड़ी है। थानेदार ने कहा आपकी घड़ी उठा लो, आपने अपनी घड़ी छांट ली। अब हमको ही पूछने का अधिकार क्या है कि 50 घड़ी किसकी है? तो कहेगा तेरा क्या काम, तो मेरी चीज छाट ली ना, अभी किसी के भी हो तो तेरे तो नियत खराब है। तो आचार्य कह रहे भी तेरे को जानना था ना कि वो आत्मा में क्या भरा है, कि ज्ञान भरा है, तब तू पूछता क्यों कि क्रोध का करता कौन है? फिर भी ये जिनवाणी इसका जवाब देगी, क्योंकि फिर आगम की बात सिद्ध नहीं होती है। तो अब यहाँ पे शिष्य गुरुदेव से प्रश्न किया, बहुत सुंदर। अपने को तो ऐसे प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होते भी, बहुत स्वाध्याय होते वैसे प्रश्न खड़े होते हैं कि साहब आपने ही बता दिया कि क्रोध कहाँ होता है, यदि हम क्रोध को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे। हर कोई प्रश्न सताएगा ना, डर लगेगा उसको कि जो क्रोध हो रहा है और आपने एकदम से स्पष्ट इनकार कर दिया, और हम अगर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि क्रोध जो है हमारे अंदर नहीं हो रहा, तो फिर तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि स्वच्छंदी नहीं होगा, भगवान बन जाएगा, क्योंकि तू तेरे अंदर ही नहीं हो। तू जबरन देख के दुखी हो रहा है, दुख आया नहीं और दुखी हो रहा है, तो स्वच्छंद नहीं होगा। आत्मा को जान लेगा तो तू क्रोध को जानना बंद करेगा, तभी आत्मदर्शन होएगा। और तेरे को डर लग रहा है कि क्रोध को जानना बंद कर दूंगा तो स्वच्छंद हो जाऊंगा। और आज जिनवाणी कह रही है कि आत्मा को जानेगा भगवान बन जाएगा। क्रोध को जानने से क्रोध का जन्म होता है, दुख को जानने से सुख का जन्म नहीं होता है। क्रोध दुख है, दुख को जानने से सुखी नहीं होता है जीव। क्रोध आश्रव है, आश्रव को जानने से संवर नहीं होता है, आत्मा को जानने से संवर होता है।
कोई समझ में आई क्या बात? इससे विषय आत्मा को कभी बनाया नहीं ना। कभी सुन कोई कहने वाला नहीं मिला। अब दूसरा प्रश्न है, फिर गुरुदेव से बोला कि देखो साहब, आपकी बात मेरे को, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा दिल भी तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं आगम का पाठी हूँ। कि आगम का पाठी प्रश्न कर सकता है जिसने जिनवाणी को पढ़ा। तो ये कह रहा है कि देखो साहब, आपने कह दिया है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि क्रोध भाव कर्म है, भाव कर्म से 8 कर्म बनते हैं, 8 कर्म से 9 कर्म बनते हैं, तो 9 कर्म से संसार मिलता है। ये मैंने पढ़ा है, और आपने भाव कर्म क्यों उड़ा दिया? तो यदि इस भाव कर्म को, क्रोध को हटा देंगे तो 4 गतियाँ सिद्ध नहीं होगी, तो फिर 4 गति संसार सिद्ध नहीं होगा। अरे ये प्रश्न है कि नहीं है ना? उठा के कभी नहीं उठेगा। गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि तू यहाँ पे जिस क्लास में बैठा है वहाँ मोक्ष मार्ग की सिद्धि कर रहे हैं कि संसार की कर रहे हैं? तू पलटता क्यों है? मेरी बात समझ आ रही है? हम यहाँ पे बैठे हैं तो संसार की सिद्धि करने के लिए बैठे हैं कि संसार का अभाव करने की विधि के लिए बैठे हैं? बात समझ आ रही है? तेरे दोनों ही प्रश्न खोटे हैं। अरे हमको संसार सिद्ध करना ही नहीं, वो तो सिद्ध हो गया ना। हम 4 गति घूम रहे तो सिद्ध होते क्या? हम उसमें क्या करना? हम उसके कारण को बढ़ाना की क्या करेंगे? किस हाथ गया था, जरा सा आँख स्लिप हो गई, गड्ढे में गिर गया, पाँव टूट गया, तो फिर दवाखाना गया, फिर ड्रेसिंग कराई, जो आया उसमें यही रोना। अरे अब इसका इलाज कराएगा कि ये रोना रोएगा? तो घटना हो गई, भाव कर, धर्म कर, नौकर, तो घटना घट, दूसरी बात चल रही है। इंस्पेक्टर साहब तुम लेटेस्ट डिजाइन। अब देखो, आचार्य ने 2 बातें सिद्ध कर। क्या सिद्ध करा? कि ज्ञान ज्ञान में, देखो उपयोग उपयोग में, पहला उपयोग, दूसरा उपयोग। तो पहला उपयोग त्रिकाली आत्मा, दूसरा उपयोग इसका वर्तमान का ज्ञान। अभी मिथ्या संबंध नहीं, केवल उपयोग। अभी विकल्पात्मक अभ्यास करा रहे हैं। जानने देखने का इसका नाम उपयोग है। ये जान रहा है, वो देख रहा है। आत्मा कहाँ मिलेगा? कि उपयोग में उपयोग है। मैंने जानने देखने की पर्याय में त्रिकाली आत्मा बसता है। अब दूसरा, को उपयोग नहीं क्रोधादि में। को मने कोई भी मने न क्षणिक उपयोग, वो न त्रिकाली आत्मा जानने देखने के स्वभाव वाला त्रिकाली उपयोग स्वभावी आत्मा है। और इसमें से वर्तता हुआ जानना देखना, ये उसका लक्षण है। लक्षण लक्ष्य से अभेद होता है। लक्षण लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ता है। उपयोग आत्मा को कभी नहीं छोड़ता है। यानी क्षणिक पर्याय त्रिकाली आत्मा को कभी नहीं छोड़ती है। जानना देखना त्रिकाली आत्मा के आधार से होता है। जानना देखना ज्ञेयों के आधार से नहीं होता है। बात समझ आ रही है? अब देखो, कोई सा भी उपयोग नहीं क्रोधादि में। यहाँ क्रोध जानने में आ रहा है, तो ये उपयोग हमारा उपयोग, क्षणिक उपयोग क्रोध में गया कि नहीं? क्योंकि क्रोध तो वहाँ है। अच्छा, वो क्रोध जानने में आया, आत्मा में आया कि नहीं? तो आत्मा में नहीं आया, क्रोध वही है। क्योंकि जिस तरीके से ये उपयोग पर्याय अपनी त्रिकाली आत्मा को नहीं छोड़ती है, तो क्रोध वो द्रव्य कर्म जो वो तो क्रोध की पर्याय वो उसके द्रव्य को नहीं छोड़ती है, इसलिए वो क्रोध वही रहेगा। बस हमको वो याद दिख रहा है, इसी का नाम अज्ञान, इसी का नाम एकता है। यहाँ से सब फंक्शन खुल जाएंगे। जो चीज हम में नहीं है उसका हमको ज्ञान भी नहीं होता है। जो चीज हम में नहीं है हम उसके कर्ता भी नहीं। जो चीज हम में नहीं है हमारा उससे कोई संबंध भी नहीं। जो चीज हम में नहीं है उसका धर्म क्षेत्र काल सब कुछ भी नहीं। अरे कोई अद्भुत बात है ये। पहले एक बार सत्ता स्वीकार तो कर ले, काय की, ज्ञान की। उदास मत होना, भगवान बनने की बात चल रही है कि ये उस क्रोध को छाती से लगा के रखा है। क्रोध मने पूजा पाठ का परिणाम भी, वो पूजा पाठ का शुभ परिणाम भी आत्मा में नहीं है। आत्मा उसका कर्ता भोक्ता नहीं है उसका। कोई समझ छाती फट जाएगी जरा, ये गोलमाल बात से समझ में नहीं आती इसको। जो परिणाम हमारे अंदर नहीं है वो परिणाम हमारे को हितकारी कैसे हो सकता है?
तो पूजा पाठ का पुण्य का राग वो हमारे आत्मा में है कि नहीं है। नहीं होने पर वो परिणाम से आत्मा को लाभ कैसे हो सकता है? उससे लाभ मानने का नाम आश्रम से मैत्री है। यूं इसको डायरेक्ट किया तो कितना बुरा लगता है, पर वो जिनवानी क्या करे समझ तो सही। दया दान व्रत पूजा पाठ का परिणाम ये कौन से 7 तत्व कौन सी जाति का है? आश्रम जाति का। अब करें कि नहीं प्रश्न ये है, तो आत्मा में कृष्ण नाम की कोई गुण है कि नहीं? तो वो आश्रम का करे ऐसा उसका स्वभाव है क्या? तो आत्मा में करे और नहीं करे का प्रश्न क्या है? वो दया दान का परिणाम जिस तरीके से इसको 11 बजे भोजन का परिणाम ऑटोमेटिक होता है कि करता है, तो जो वो परिणाम अपने स्वकाल में होता है, ऐसा पूजा पाठ दया दान का भी परिणाम अपने स्वकाल में होने वाला होता है, वो होता है। पाप के परिणाम का भी जीव ज्ञाता है और पुण्य के परिणाम का भी जीव ज्ञाता है। अभी जैसा है वैसा समझा रहे हैं, करे नहीं करे का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो नहीं है उसका आत्मा करता नहीं है। फिर पहले आपने हमको पढ़ाया, हमारा सारा कंफ्यूज तो वही हो रहा है कि आपने भी ये पढ़ाया है कि देखो साहब अज्ञान दशा में जीव राग का करता है, ज्ञान होने पर नहीं है, तो वो नहीं मानता है इसलिए उसको करता कहा। मैंने वो करता बन रहा है इसलिए करता कहा, वो राग को करे ऐसा करता थोड़ी है। यही बात समझ, वो इस वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा है, वो क्रोध का करता वो बन रहा है इसलिए कहा कि अज्ञान दशा में आत्मा राग का करता है, पर वो स्वभाव को देखो तो करता नहीं है, वो अपने को ज्ञान नहीं मानता इसलिए करता कहा है उसको। तो ये जो अपने को त्रिकाली आत्मा क्षणिक ये नहीं जान रहा है इसलिए राग का करता कहा उसको, कहा होने पर भी होता नहीं है, क्योंकि अगर उस समय कर्ता बन जाए तो जीव का स्वभाव बन जाएगा, उसी कर्ता बुद्धि को तो तोड़ना है। अज्ञान दशा में जीव रोटी बनाता है ऐसा जिन्होंने कहेगी, तो बना ले तो सब विज्ञान हो गया ना, वो सच्ची हो गया, तो विज्ञान की जरूरत क्या? कोई बात समझ में आ रही क्या? कि जिनवानी ही कह रही साहब सबके सब समझने के कारक है। वहां वो बात सत्य थी, यहाँ सब बात को भूल जाओ। यहाँ तो सिर्फ निरंतर मेरा जानने में क्या आ रहा है, ये नहीं मेरे तो ज्ञान जानने रहा है, क्योंकि पदार्थ मेरे पास आया था, वो पदार्थ वही का वही है। मैं किसको जानूंगा कि जो मेरे अंदर उसको जानूंगा, किसको करूंगा कि जो मेरे अंदर उसको करूंगा। जो चीज मेरे अंदर आई नहीं उसको मैं कैसे जानूंगा और कैसे करूंगा? वो जान रहा हूँ और कर रहा हूँ ऐसा मान रहा है, पर दोनों नहीं कर रहा है, मान रहा है, इसी का नाम मिथ्या है। दो उपयोग समझ में आए, दो क्रोध समझ में आए, दोनों न्यारे ले आ रहे। क्रोध में सब आ गए परिणाम, सभी तरह का पाप और सभी तरह का पुण्य, यहाँ बिल्कुल ले आ रहा है। दो उपयोग में एक उपयोग एक उपयोग द्रव्य, एक उसका। अब उधर जो क्रोध दो हो गए, तो हाँ वो पुद्गल परमाणु का ढेर जो 8 कर्म का पोटला बना हुआ है वो द्रव्य क्रोध, अब वो खाली उसका भी पड़ा हुआ है सत्ता में, अब उसमें परिणमन होता है। तो उस समय जो क्रोध का उदय वो हुआ, वो उधर ही हुआ है, तो उधर हुआ तो क्रोध का उदय हुआ, तो वो क्रोध की पर्याय वो उस द्रव्य की पर्याय है, जीव की नहीं है। जीव की पर्याय तो ज्ञान दर्शन है, क्योंकि द्रव्य पर्याय तादात्म्य होते हैं। हमने उस क्रोध की पर्याय के साथ में तादात्म्य स्थापित किया है, और जिन्वानी ने भी सिद्ध किया है, वो दूसरे से तोड़ने के लिए किया था, परंतु वस्तु स्वरूप नहीं है। वेद ज्ञान के लिए उससे कनेक्शन बिल्कुल तोड़ना है, क्योंकि वो हमारी जाति का नहीं है। सबके लॉजिक सुनते जाना, बहुत सारे दिख रहा। वो क्रोध का जो परिणाम उत्पन्न हुआ, सब कैसे भिन्न किया कि वो हमारे जानने की जाति से भिन्न है। वो जो क्रोध का परिणाम हुआ है, वो क्रोध का परिणाम में जानने का लक्षण नहीं है। और ये जो मेरा ज्ञान जान रहा है उसको क्रोध में, तो ज्ञान में तो जानने का लक्षण है, तो मेरे लक्षण से उसकी जाति मैच नहीं होती है, इसलिए वो परिणाम मेरा नहीं है। जिस परिणाम को जानने से मुझे सुख और शांति होती है वो परिणाम मेरा है। क्रोध को जानने से कितनी सुख और शांति होती है, अरे वो खुद ही आपको पता वाला है। जिस परिणाम को जानने से इसको मुक्त
मुक्ति होती है वो परिणाम मेरा है। जिस परिणाम से जीव को 8 कर्म बनते हैं वो परिणाम मेरा हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। नहीं होएगा जब तो अनंती बन जाएगा। इसको डर होता क्यों? तो होता है, होता है वो अपने कालक्रम में जाएगा। है कैसा ये भी सिखा रहे। क्रोध कैसा है? मेरे स्वभाव से भिन्न है। क्लियर हुई मेरी लाइफ? इसमें मोक्ष गारंटी से हो जाएगा। दूसरी बात है क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, निश्चय में क्रोध, क्रोध में क्रोध नहीं उपयोग में। अब वो क्रोध उपयोग में नहीं है, वो क्रोध क्षणिक उपयोग में कि नहीं, त्रिकालिक उपयोग में नहीं, कि क्रोध का निश्चय में मान परम सत्य, निश्चय में अकाट्य सिद्धांत, क्रोध क्रोध में ज्ञान ज्ञान में ऐसा दिख जाए सम्यक ज्ञान हो जाएगा। उल्टा दिख रहा है विपरीत ज्ञान हो जाएगा। उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं। हाँ दोनों नहीं आ रहे हैं, तो 4 खाते हो गए। द्रव्य क्रिया उधर द्रव्य क्रिया, इधर चेतन की द्रव्य क्रिया उधर पुद्गल की। तो पहले अभी इतना सिखाया था ना कि वो जो क्रोध है भाव कर हमारी क्रिया, अब वो कह रहे नहीं वो पढ़ाई थी गई, भूल जाओ उसको। वो मेरा लक्ष्य है ही नहीं, मेरा लक्ष्य क्योंकि इसको बार बार सताएगा। आखिर क्रोध तो हो रहा है, वो जीवानी नहीं कर पड़ा है ना। ये क्रोध मेरी पर्याय 40 गुण की विपरीत पर्याय। अरे भाई ये 40 गुण की पर्याय है ही नहीं। हमारी पर्याय तो वो जो हमसे मैच खाती है, हमारी पर्याय मैच ही नहीं खाता है। तो धड़ाके से वेद ज्ञान करना पड़ेगा। स्वच्छंद हो जाएगा, नहीं होगा भगवान बन जाएगा। क्योंकि तू उसको अपना मान रहा है, इसीलिए उसको देखना बंद नहीं कर रहा है और इसीलिए आत्मा नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये जो चक्षु है ना, ये चक्षु एक बार में एक को विषय बनाती है। जब इसे क्रोध को विषय बना ले तो आत्मा जानने से रह गया, तो उसको जानना बंद कर तो अंधा नहीं होगा, आँख खुल जाएगी। इसको लगता है कि मैं करता बोलता था, आपने पहले तो ये बोला कि मैं ही क्रोध कर रहा हूँ। अब वो वहां से हट नहीं पाता है। नहीं देखो फिर से सुनो, तीन चीजें है ना। नंबर 1 कि अनादि से ऐसा मान रहा है कि मैं क्रोध को कर रहा हूँ। तो जिनवाणी कहती है कि आत्मा का जो आत्मा में ऐसा करने नाम का कोई गुण नहीं है, तो आत्मा क्रोध को कैसे करेगा? तो अगर ये है ना आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो तू पहले ज्ञाता के पक्ष में आ जाए, कर्ता का पक्ष छोड़ दे। अनादिकाल हो गया, करता हूँ, इसका करता हूँ, उसका करता, हट जा, ज्ञाता के पक्ष में आ जाए। करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, व्यापार, व्यवसाय, कोई सा भी जिस तरह की कषाय का परिणाम करना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा कर्ता के पक्ष से हटो, कर्ता का पक्ष ढीला होएगा और इसको ज्ञाता के पक्ष में लेके गया। ये पक्ष नहीं आया से। पहले ज्ञाता के पक्ष में आओ कि मैं क्रोध का ज्ञाता हूँ, मैं बनती हुई रोटी का जानने वाला हूँ, रोटी का बनाने वाला नहीं। बच्चा बढ़ता हुआ है उसका जानने वाला हूँ, बच्चे को बड़ा करने वाला नहीं हूँ। कमाई हो रही है उसको जानने वाला हूँ, कमाई करने वाला नहीं हूँ। शरीर स्वस्थ हो रहा है उसका जानने वाला हूँ, शरीर को स्वस्थ करने वाला नहीं हूँ। ऐसा कर्ता का पक्ष इस जन्म में ढीला होएगा तो ज्ञाता के पक्ष में आएगा। अब ज्ञाता के पक्ष में आ जाए, ज्ञान दर्शन से हो, भाषा से नहीं। जब ये जानने के पक्ष में आ जाएगा तो अब जानने के पक्ष में आएगा तो फिर जिनवानी कहेगी भी जानना जब तेरा स्वभाव है तो क्या पर को जानना स्वभाव, किसी को जानना स्वभाव है? तो अज्ञाता के पक्ष भी ढीला हुआ है और आत्मा को जानने के पक्ष में आ जाए। अब इसका पक्ष ये होगा कि मेरे ज्ञान में ये माइक जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान जानने में आ रहा है, इस पक्ष में आना पड़ेगा उसको। तो निरंतर जिन मंदिर में जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने गए तो ज्ञान में प्रतिमा दिख रही कि ज्ञान दिख रहा है, पर जिस समय ज्ञान दिख जाएगा उस समय प्रतिमा नहीं दिखेगी, तो अभिनय नहीं होगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नियम है, ज्ञान को जाने तो शांति धारा का जन्म होते ही होता है। ज्ञान क्योंकि देखो जब मैं करता हूँ तो दृष्टि उस पदार्थ पे गई। अच्छा अब मैं उसको जानता हूँ, मैं माइक को जानता हूँ तो दृष्टि फिर माइक पे गई। अब मैं माइक को नहीं जान रहा हूँ, ज्ञान को जान रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान में तो दृष्टि ज्ञान पे गई। वो ज्ञान क्षणिक ज्ञान, वो ज्ञान त्रिकाली आत्मा के साथ तादात्म्य है। तो क्षणिक ज्ञान को जानेगा तो त्रिकाली आत्मा जानने में आ जाएगा विकल्पात्मक अभ्यास में। और अगर वो ज्ञान तक आ गया तो ज्ञान तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, अभ्यास की देरी है।
ऐसा नीचे देखो दूसरी लाइन का सारांश देखो कि जिस तरीके से उपयोग में क्रोध नहीं है उसी तरीके से 8 कर्म भी नहीं है और उसी तरीके से 9 कर्म भी नहीं है। दूसरी गाथा 82 नंबर की 182 मिला। पहले सिद्धांत सिद्ध कर दिया कि ज्ञान में क्रोध नहीं, क्रोध में ज्ञान नहीं, उसी तरीके से उपयोग में 8 कर्म नहीं है और 9 कर्म भी नहीं है। 8 कर्म यानी जो ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म है वो भी उपयोग में नहीं है, उसी तरीके से 9 कर्म भी उपयोग में नहीं है। अब तीसरी बात, वो कर्म और 9 कर्म कुछ भी उपयोग में नहीं है, न उपयोग 8 कर्म में है न 8 कर्म उपयोग में। अब इसी तरीके से ये दोनों जब वो उपयोग में क्रोध दिखता है तो विपरीत ज्ञान है, और ज्ञान में दिखा तो ऐसा अविपरीत ज्ञान है कि अविपरीत मैंने सब में ज्ञान जब प्रकट हो जाए, मैंने उसको ज्ञान और क्रोध भिन्न भिन्न दिख जाए, 8 कर्म ज्ञान भिन्न भिन्न दिख जाए, शरीर में ज्ञान भिन्न भिन्न दिख जाए, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रकटता है तो शुद्धोपयोग होता है, और शुद्धोपयोग में शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है। यहाँ संवर का जन्म होता है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है। हाँ, इसी तरीके से क्रोध में उपयोग नहीं। हाँ, ये हो गया। अब इसी तरीके से 8 कर्म नहीं है, 8 कर्म में उपयोग। हाँ, इसी तरीके से 9 कर्म उपयोग में 9 कर्म नहीं है और 9 कर्म में उपयोग नहीं है, और ऐसा अविपरीत ज्ञान हो जाए, मतलब सच्चा ज्ञान हो जाए। और ये विपरीत क्यों हो गया? क्योंकि सब मेरे में दिख रहे हैं भाई, अविपरीत और विपरीत। तो विपरीत क्या हो गया कि होते तो वहाँ है और दिखते यहाँ है, तो विपरीत हो गया। और ऐसा अविपरीत हो जाए जिनवाणी के अनुसार कि नहीं वो तो शरीर में, शरीर आत्मा में नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं, ज्ञान में शरीर नहीं, शरीर में ज्ञान में 8 कर्म नहीं, 8 कर्म में ज्ञान नहीं। भाव देखो तीनों आगे ना, भाव कर्म 8 कर्म 9 कर्म, तीनों अपनी जगह पे है, मेरे में नहीं। मेरी जो पर्याय है वो ज्ञान दर्शन की पर्याय है। बस ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रकटता है तब फिर वो अन्य कुछ भी भाव वो उपयोग शुद्ध, फिर आत्मा जब तीनों चीजें द्रव्य कर्म भाव कर्म इसमें है ही नहीं तो आत्मा करेगा कैसे? ये जितना पूछेगी अद्भुत बात है और बहुत सरल है। जरा 1-2 दिन प्रैक्टिस, जैसे कल जितना समझ में आया होगा ना, आज उससे बहुत अच्छा ज्यादा समझ आएगा। जबरदस्ती की मुसीबत मोल ले ली इसने, करता वरना कुछ नहीं है, मान के संसार खड़ा कर दिया। तो जानना तो बहुत मुश्किल है। जानना जीव का स्वभाव है, इसलिए बहुत सरल है। आपको रोटी बनाना सरल है कि वो रोटी की जो बन रही है उसका ज्ञान सरल है। देखो तो सही, क्या सरल है, बनाने में कितनी हमारी है, वो जान लिया कैसे बनती है। इतना सा जान लिया कि जानना स्वभाव है, उसको भूल के करना स्वभाव में लग गया। और पहली बात है करना स्वभाव छोड़े जानने में आ जाए, और फिर जानना किसको कि जिसको जानने से सुख और शांति आती हो उसको जानना है। वो पर को जानने से आज तक किसी को सुख शांति नहीं आई। फिर से प्रश्न करते हैं सीमा से कि जिन्हें परमात्मा को कितने जन्म तक जानेगा कि जीव को शांति हो जाएगी? नहीं तो क्या मन कर दे उनके दर्शन पूछे आत्मा को जानने से सुख भी होगा, शांति भी होगी, आनंद भी आएगा, जितने गुण है सब निर्मल हो जाएंगे। और पर को जानने से उनका ज्ञान दर्शन सुख उन्हीं के पास रहेगा, अपने पास नहीं आएगा। तो उनको जानने से भाव कर्म खड़ा होगा जिसका नाम पुण्य है, और उस पुण्य को फिर से स्वभाव जान जाएगा तो फिर वही आ गया। नहीं समझ घूमते फिर आगे ना। उनको जानने का निषेध नहीं बात है, उनको जानने के पहले स्वभाव को जानना है, तो उनको फिर पर जानेगा और फिर उनसे कुछ डिमांड नहीं करेगा। तो फिर भगवान के दर्शन, उन भगवान के दर्शन वो व्यवहार है, और उसमें आत्मा दिखेगा वो निश्चय है। और निश्चय को जानने से अमृत बरसता है, व्यवहार को जानने से पुण्य होता है। चलेगी चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण दुख को क्षण में न रो रे, अक्षय अनंत निज